जय हिंद दोस्तों। CSF LDC ASI 2022 की होपफुली बहुत अच्छी तरह आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। और अब जो टाइम बचा है आपका 30 से 40 दिन है अभी आपके पास, ठीक है। और इसमें आपको अब अपनी तैयारी को एक ऐसा अंजाम देना है, एक ऐसा मुकाम देना है कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब टाइम है कि एक एक चैप्टर का एक क्विक रिवीजन, जो और वो भी इस तरह का जिस तरह से 2008 से लेके 21 तक के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो हम लोग लेके आए हैं टारगेट बैच। जिन स्टूडेंट का एडमिशन टारगेट बैच 1 में नहीं हो पाया उनके लिए टारगेट बैच नंबर 2, ठीक है, क्योंकि वो बैच फुल हो गया। तो अब आप टारगेट बैच नंबर 2 में एडमिशन लें, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को एक सही मुकाम दें कि 100% जब आप एग्जाम में बैठे तो आपका सिलेक्शन हो। तो इस बैच में हम लोग करेंगे, देखिए क्या क्या। सबसे देखिए, जो मॉक टेस्ट हम लोग मान लो इधर उधर से उठा के कर लेंगे, कैसा भी मॉक टेस्ट कर लिया, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कंसेप्ट बनना चाहिए ताकि एग्जाम का सिचुएशन आप डील कर सको और वो एग्जाम में जिस जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको ठीक वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन यदि मैं सिखा के भेजूंगा तो 100% विजय अपनी होगी और श्योर हम लोग ASI बन पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन। मैं आपको अभी प्लान बताऊंगा कि चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करेंगे। फिर हम लोग CSF 2018 और से लेके 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं ये न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन के, वो सारा डिस्कस करेंगे। तो एक भी चीज छूटेगा नहीं अपने आंख से, ठीक है ना। सब कुछ हम लोग जो भी एग्जाम में आएगा वो पहले से अपन करके जाएंगे। उस तरह के पैटर्न को अपन पूरी तरह से एक एक चीज करके जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जब हमारा रिवीजन कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन पूछने का और किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसे एग्जाम में आप मान लो मैथ में 3 घंटे से ज्यादा ले लेते हो, है ना। 3 घंटे नहीं, सॉरी 2 घंटे से कई बार ज्यादा ले लेते हो, कोई बहुत लोग 1 घंटे से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। और फिर कंप्लेन करते हैं सर मैथ में भी सारा टाइम चला गया इसलिए इंग्लिश अच्छा नहीं गया या जीके अच्छा नहीं गया। तो वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि 100% अपना सिलेक्शन हो, वो पूरा डिस्कस करेंगे इन 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर में। जब अपना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जब हम लोग एक एक चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग ये 10 फुल लेंथ टेस्ट करेंगे जिसमें आप टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ जो आपने ये रिवीजन किया उससे अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। देखो, आप मॉक टेस्ट यदि आंख बंद करके किए जा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं। आप देख ही रहे होगे कि आपके या तो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा होगा। जब मैं आपको एक एक चीज सिखा दूंगा और फिर टेस्ट आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और 100% जो हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट 150 से 160 के बीच में इतने नंबर आ जाएं तो 100% आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जितना करंट अफेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को, ताकि एक भी करंट अफेयर इधर उधर ना हो और अपना क्वेश्चन बने, ठीक है ना। फिर 24x7 आप कैसे डाउट सॉल्विंग अपने डाउट को पूछ सकते हैं, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो टारगेट बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल, ठीक है। ये बैच आपको श्योरिटी दिलाएगा, इतना कॉन्फिडेंस दिला देगा कि आप एग्जाम 100% क्वालिफाई करके आओगे। बस थोड़ा सा मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले इसमें। देखिए, सबसे पहले आंख बंद करके जो हम लोग मॉक टेस्ट अभी तक करते हैं, मान लो इधर उधर से मॉक टेस्ट आपने ले लिया, कुछ भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि भाई मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपसे क्वेश्चन जो है टाइम लग रहा है, कब 3-4 मिनट क्वेश्चन में निकल जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो एक ये काम है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। और वो भी कॉन्सेप्ट कैसा जो एग्जाम में आपको आप समझ पाए, है ना। देखो, एक तो होता है कि हर फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूलेबाजी, तो फॉर्मूले से ना आप क्वेश्चन एग्जाम यदि करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना, और दूसरा फिर करता है कि भाई रणनीति क्या है अपनी, आप एग्जाम के लिए आपने क्या रणनीति बनाया, किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे।
तो यही दो चीजें मैं आपको सिखा के भेजूंगा और 100% इतना तैयार और मजबूत करके भेजूंगा, आपको कमांडो बना के भेजूंगा कि आप 100% एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, देखो तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 15 चैप्टर है। ठीक है, इन 15 चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेगा आपका पूरा 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यदि आपने ये बैच ढंग से किया तो 45 नंबर अपने कहीं नहीं गए, कम से कम 45 नंबर। ठीक है ना, कम से कम 45 नंबर आपके इस बैच में से ही क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इन सब चैप्टर को आपको चैप्टर वाइज क्या करूंगा कि जैसे आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने दे दिए, ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, फिर आपको मैंने उनके सॉल्यूशन करवाए। ठीक है, तो उन सॉल्यूशन के थ्रू ही मैं पूरा चैप्टर आपको सिखा दूंगा। ये नहीं कि पहले परसेंटेज पढ़ा रहे हैं फिर क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो मैं इन क्वेश्चन के हेल्प से जो 2008 से लेकर 18 तक पूछे गए, 2021 तक पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के हेल्प से ही मैं आपको पूरा चैप्टर सिखा दूंगा। ठीक है, और पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि परसेंटेज कैसे करना है, रेशियो कैसे करना है, टाइम डिस्टेंस कैसे करना है, ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में मैं आपको ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, जो न्यू डिफरेंट एग्जाम में भी वोकैब पूछे गए हैं, ठीक है, वहां से अब वोकैबलरी का एक डिफरेंट पैटर्न बन गया है, एक डिफरेंट सेट के वोकैबलरी पूछा जा रहा है, डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। तो उन सेट ऑफ वर्ड्स को मैं आपको करवा दूंगा और 100% अपना क्वेश्चन वहीं से आएगा। PQRS करने का तरीका, पैसेज करने का तरीका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में सिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग में पजल एंड सिलोजिज्म, क्योंकि ये देखो रीजनिंग की प्रिपरेशन तो आपने की है, लेकिन पजल और सिलोजिज्म हम लोग सीख लेंगे जो एक्स्ट्रा अभी नया पूछने लगा है हमारा एग्जामिनर। ठीक है, करंट अफेयर प्लस जीके करेंगे। करंट अफेयर हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जीके में हम लोग जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, वो तो आप पढ़ रहे हो। ठीक है ना, और आपको वो बुक्स में भी मिल जाता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करना आप देख ही रहे हो कि ज्यादा हिस्ट्री का क्वेश्चन या ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है। उन जगहों को हम लोग टच करेंगे जहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इतना यदि आप कर लेंगे तो 100% मैं कह रहा हूं कि मैथ्स में आप 45 फोड़ के आओगे। ठीक है, इंग्लिश में कम से कम तो 35 आप जरूर लेके आओगे, रीजनिंग में 40 और जीके में 35। अब आप जोड़ लो कितना होता है, 35 35 70। ठीक है, तो 70 तो ये हो गए और 45 और ये 40, 85 ये हो गए। ठीक है, तो 5 8 7 15, 155 नंबर। मैं कह रहा हूं 5-10 नंबर इधर उधर क्वेश्चन और मिस हो जाए, 150 तो अपना जो टारगेट है उतना तो हम लोग 100% अचीव कर लेंगे। बस आपको जो भी बचे हुए दिन है इनमें बस ये जो मैं आपको चीजें टारगेट बैच में करवाऊंगा वो प्रॉपरली आपको करना है। ठीक है, चलिए तो देखोगे आप तो ये टोटल 15 5 20 2 22 23 24 25 26 टॉपिक्स तो ये हो गए जिनका मैं आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू एक चीजें करवाऊंगा। कैसे, देखो जैसे मैंने आपको परसेंटेज का पीडीएफ दे दिया। ठीक है, अब इस पीडीएफ में 2008 से लेके 2021 तक जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे रहेंगे। ठीक है, और फिर आपको मैं वो पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दूंगा, बैच टेस्ट ग्रुप, ये टारगेट बैच 2 में। जैसे 10 बजे हमने आपको ये पीडीएफ दे दिया। ठीक है, फिर आपको 2 से 3 घंटे दे दूंगा कि आप पहले एक बार खुद से करके देखो। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्कशन वीडियो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, जहां से आप सीख सकते हैं कि चैप्टर वाइज कि यही कैसे करना है। ठीक है, या फिर आप डिस्कशन देख के उसके बाद इन पीडीएफ को कर सकते हो, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे। हम लोग पहले पीडीएफ डाल देंगे फिर डिस्कशन। आपको लगे कि नहीं पहले मैं डिस्कशन देखता हूं, ठीक है, पहले एक चैप्टर को इस तरह से मैं देखता हूं, क्योंकि आप सपोज करो कि किसी को बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो पहले डिस्कशन देखे। ठीक है ना, एक चैप्टर को का डिस्कशन यदि देख लोगे और इन पीडीएफ क्वेश्चन को कर लोगे तो चैप्टर वाइज एक चीजों पे पकड़ बन जाएगा। ठीक है, जब चैप्टर वाइज चीजों पे पकड़ बन गया तो अब आप क्वालिटेटिव अच्छे 10 मॉक टेस्ट कर लो, उतने सफिशिएंट है। ऐसे आप आंख बंद करके कॉन्सेप्ट आता नहीं है, आपके पास रणनीति है नहीं, और 50 क्वेश्चन पेपर आप बना लो, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये आप खुद भी फील कर रहे होगे। ठीक है,
तो इन 26 चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद जहां मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे 10। ठीक है, तो एक तरह से 36 आपके पास टेस्ट हो गए, 36 टेस्ट। ठीक है, चलिए अब ये टेस्ट कहां पे करेंगे आप? तो टेस्ट हम लोग करेंगे टारगेट बैच ग्रुप नंबर 2, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप होगा, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट पहले भी टेस्ट बैचेस में रहे हैं उनको पता होगा, तो टेस्ट बैच के ग्रुप में आपका नाम एडेड रहेगा। ठीक है, उसी में आपको 10 बजे सुबह सबसे पहले पीडीएफ मिलेगा, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन, फिर टेस्ट, फिर डिस्कशन। ठीक है, तो एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 टेस्ट कर लें, मतलब मैं 2 चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर आपको एक दिन में सिखा दूं। ठीक है, तो पहले सीखने की बारी, जब हम सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग 10 मॉक टेस्ट करेंगे, 10 मॉक टेस्ट। उन मॉक टेस्ट करने को का क्या वे रहेगा, जैसे हमने 10 बजे सुबह मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया, ठीक है, और शाम में 4 बजे उसका हम लोग आंसर अपलोड कर देंगे। 4 से 5 के बीच में उसका डिस्कशन वीडियो, एक एक चीज का डिस्कशन, मैथ का, रीजनिंग का, ठीक है, इंग्लिश का, जीके का, पूरा एकदम एक एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ठीक है, वैलिडिटी कब तक रहेगी आपके बैच की? तो आपकी वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम बैच की टिल जब तक कि एग्जाम ना हो जाए, तो टिल एग्जाम हम लोग ये सारा चीज जब कवर कर लेंगे, आपके बैच में, आपके ग्रुप में ही सारा मटेरियल रहेगा, मटेरियल हटेगा नहीं। ठीक है, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर ग्रुप बंद हो जाएगा आफ्टर एग्जाम। ठीक है ना, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? फी क्या है? तो फी बहुत कम है, 26 प्लस 10, 36 पेपर विद डिस्कशन। मैं आपको एक एक चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, तो 2500 रुपए इसका फी है। ठीक है, ये 2500 है जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारे बैचेस में ऑलरेडी हमारे पेनड्राइव कोर्स, जो ऑलरेडी पेनड्राइव कोर्स 2022 में हैं, जो अर्जुन बैच में हैं, या जो जिन्होंने टेस्ट बैच लिया था, ठीक है, जो 15 टेस्ट सीरीज, हम 15 टेस्ट का पेपर का जो टेस्ट सीरीज चलाया था, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये फी रहेगा ओनली 1200 रुपीज। ठीक है, 1200 रुपीज। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी तक ना पेनड्राइव बैच में हमारे, ना अर्जुन बैच में, उन सबके लिए फी रहेगा 2500। बहुत कम फी है, बहुत कम फी है, फायदा बहुत है। 100% ये बैच आपको कॉन्फिडेंस दिला देगा कि हाँ, मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो मेरा सिलेक्शन 100% हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब पेपर हो, कब से। अच्छा, बैच स्टार्टिंग डेट हमने पहले रखा था 30 सितंबर से, ठीक है ना, लेकिन चूंकि एडमिशन अभी हो ही रहा है, बहुत से स्टूडेंट लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज उसे 1 तारीख कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 1 तारीख को एडमिशन ले लेंगे। तो कोई बात नहीं, उसे हम लोगों ने 1 तारीख कर दिया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 से ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, 30 सितंबर से नहीं, वो हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, 1 अक्टूबर 2023 से। और जो जो चीजें मैंने आपको बताया वो पूरा कंप्लीट चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, टेस्ट का जो फी है वो आप हमारे इस सेंटर पे आके सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन मैंने सारा डिटेल दे दिया है, फोन पे, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, या आप क्रेडिट कार्ड, यदि क्रेड ऐप यूज करते हैं तो ये बैंकिंग डिटेल दे दिया, इस बैंकिंग डिटेल से कर सकते हैं। ऑनलाइन यूनो की तरह, एसबीआई यूनो के थ्रू आप करना चाहते हो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। फी पे करने के बाद उसका स्लिप या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो चल जाएगा। स्लिप, अपना नाम, CISF LDC 2022 ये लिख के इसी नंबर पे 920, ये 9 है, 920-5330-671 पे ये डिटेल सेंड कर देंगे। ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा, और जैसे जैसे मैंने पैटर्न बताया है, जब जब जिस समय से, जिस डेट से आपको चीजें मिलने लग जाए। ठीक है, यदि स्टिल आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो तो आप इसी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। फोन में उठाऊं चाहे रोशन उठाए,
ठीक है ना। चाहे रोशन सर उठाएंगे तो वो आपको आंसर दे देंगे आपके डाउट का, मैं उठाऊंगा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, जो भी आपको डाउट हो। अदरवाइज आप फी सबमिट करके ये सारा डिटेल जैसे मैंने कहा भेज दीजिए इस नंबर पे। ग्रुप में वो बाय डिफॉल्ट तो कंप्यूटराइज्ड है, वो ऐड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो टाइम बताया है उस डेट उस टाइम के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टेस्ट बैच को, इस टारगेट बैच, इसका नाम हम लोगों ने रखा है टारगेट बैच, कि जिनका अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनके एक होलसम अप्रोच, होलसम प्रिपरेशन के लिए बैच रखा गया है, जिसमें अब भी आप एडमिशन लो और 100% पक्का करो कि जब मैं एग्जाम में बैठूंगा 100% मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।